स्वागत है आपका फिर से। और आज का टॉपिक है झारखंड सामान्य ज्ञान। तो सबसे पहले जो सवाल है वो ये है कि झारखंड में संथाल विद्रोह का बिगुल किस स्थान से बजा। आपका सवाल ऑप्शन है बरवाडी, उलिहातू, नेमरा, भगनाडी। तो याद रखिए कि 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था, 1855 से 56 के बीच, जिसके चार प्रमुख नेता थे सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरो। सिद्धू को राजा और कान्हू को मंत्री बनाया गया था इसमें, और यह भगनाडी नामक स्थान से शुरू हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना देश अपना राजा का नारा किस विद्रोह के दौरान दिया गया। आपका ऑप्शन है हो विद्रोह, कोल विद्रोह, तमार विद्रोह, संथाल विद्रोह। देखिए अपना देश अपना राजा का नारा संथाल विद्रोह के दौरान दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, इनमें से झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कौन था। आपका ऑप्शन है हैविट, रफसीज, कैप्टन विल्किंसन, अगस्टिन। कौन हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, कैप्टन विल्किंसन। कैप्टन विल्किंसन पहला नागरिक प्रशासक था झारखंड का। चलिए अगला सवाल क्या है देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड की जनजातियों द्वारा सिंह भूमि क्षेत्र में 1832 ईस्वी में एक विद्रोह किया गया। वह विद्रोह निम्न में से कौन सा था। संथाल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, चेरो विद्रोह, चुआड़ चमार विद्रोह। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, भूमिज विद्रोह। याद रखिएगा भूमिज विद्रोह। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किस जनजाति ने भूमिज विद्रोह में गंगा नारायण का खुलकर साथ दिया था। आपका ऑप्शन है चेरो, कोल, हो, 2 एवं 3 दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 2 एवं 3 दोनों। यानी कोल जनजाति और हो जनजाति ने गंगा नारायण सिंह का भूमिज विद्रोह में खुलकर साथ दिया था। और भूमिज विद्रोह का हुआ था तो 1832 को, याद रखिएगा 1832 को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1 मिनट, रेड कलर कर देंगे इसको। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में पंचायती राज की संरचना कैसी है। आपका ऑप्शन है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, त्रिस्तरीय। यानी झारखंड राज्य में जो झारखंड सरकार ने झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के अनुसार विधानसभा में पारित कर राज्यपाल का अनुमोदन 23 अप्रैल 2001 को प्राप्त कर लिया, और इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है। गांवों में पंचायत, प्रखंड में पंचायत समिति और जिलों में जिला परिषद की व्यवस्था की गई है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला, सिंध राय तथा सुरगा का संबंध झारखंड के किस आंदोलन से है। आपका ऑप्शन है भूमिज विद्रोह, विद्रोह या कोल विद्रोह। क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कोल विद्रोह। अगला सवाल है, झारखंड के एकमात्र खनन उच्च शिक्षा केंद्र इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन है 1935, 1939, 1926, 1956। तो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन 3, 1926। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना सन 1926 ईस्वी में धनबाद में हुआ था। यह झारखंड का एकमात्र खनन उच्च शिक्षा केंद्र है, याद रखिएगा। झारखंड के किस जिले को भारत की अब्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन है कोडरमा, दुमका, रामगढ़, साहिबगंज। इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कोडरमा। कोडरमा में उच्च कोटि का मास्कोबाइट अब्रक पाया जाता है, जिसकी मांग पूरे विश्व में है। और कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग अब्रक के विश्व विख्यात व्यापारिक केंद्र हैं, जिसमें रूबी श्रेणी के अब्रक का उत्पादन कोडरमा तथा गिरिडीह जिले में होता है, याद रखिएगा। कोरवा जनजाति की पंचायत क्या कहलाती है। बनेनवरिया, मयारी, कर्मा, इनमें से कोई नहीं। देखिए इस जनजाति के पंचायत को मयारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है। मयारी, याद रखिए। जाति के पंचायत को मयारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है। मयारी, याद रखिएगा। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन कितना है। 0.08, 0.079, 1.2, 1.3। कौन सा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, झारखंड में कुल क्षेत्रफल में वनों की प्रतिशत जो है वो 29.95 है, जबकि प्रति व्यक्ति जो है वो है 0.079, यानी 0.079, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल क्या देखते हैं। किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। आपका ऑप्शन है शीशम, साल, आम, महुआ। क्या हो जाएगा। देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन 2, साल।
साल वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। इसको झारखंड में राज्य की वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। आम को फलों का राजा कहा जाता है, याद रखिएगा। सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर छुआ था। क्या था? शिशु हिरण, शिशु हाथी, शिशु भालू, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए छुआ, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? शिशु हिरण, ऑप्शन ए। छुआ 2011 के राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर था। छुआ को मशाल लिए दौड़ते हिरण के रूप में चित्रित किया गया था, याद रखिएगा। वीरभूमि में गोरा मांझी के द्वारा किस विद्रोह का नेतृत्व किया गया? आपका ऑप्शन है हो संथाल मुंडा विद्रोह। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 संथाल। गोरा मांझी के द्वारा संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, याद रखिएगा। चलिए, संथाल परगना नामक नए जिले का गठन कब हुआ? आपका ऑप्शन है 1852 ईस्वी, 1853 ईस्वी, 1855 ईस्वी, 1856 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1855 ईस्वी। थोड़ा डिटेल इसका जान लीजिए। इसका डिटेल ये है कि एलिस एडम्स की रिपोर्ट पर 1855 ईस्वी में एक्ट 37 के अनुसार दामन को का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की कौन थी? कौन है? बचेंद्री पाल, प्रेमलता अग्रवाल, अरुणा मिश्रा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 प्रेमलता अग्रवाल। थोड़ा सा इसका डिटेल जान लीजिए कि प्रेमलता अग्रवाल ने 20 मई 2011 को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और वह यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली झारखंड की पहली महिला है। इसके अतिरिक्त वह 48 वर्ष की आयु में विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली भारत की सर्वाधिक आयु की महिला भी बन गई है। वह विश्व के 7 सबसे ऊंचे महाद्वीप शिखरों की चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला भी है, याद रखिएगा। कौन? प्रेमलता अग्रवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। टूसू पर्व किस दिन मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है माघ पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, दशहरा, मकर संक्रांति। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मकर संक्रांति। और यह पर झारखंड के आदिवासियों विशेषकर कुड़मी यानी महतो की जाति के लोगों का प्रमुख त्योहार है और यह त्योहार सूर्य पूजा से संबंधित है तथा मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है और यह टूसू नाम की कन्या की स्मृति में मनाया जाता है, याद रखिएगा। निम्न में से किसे झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है केंद्री, भयांग, एकतारा, शहनाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 केंद्री। यह संथालों का प्रिय वाद्य है। इसे झारखंडी वायलिन भी कहा जाता है। इसका निचला हिस्सा कछुए की खाल या नारियल के खाल का बना होता है और इसमें 3 तार होते हैं जिनसे मधुर ध्वनि निकलती है, याद रखिएगा। किस वर्ष झारखंड में जमींदारी पुलिस की शुरुआत हुई थी? आपका ऑप्शन है 1805, 1806, 1807, 1809 ईस्वी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 1809 ईस्वी। यानी चेरो विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1809 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जमींदारी पुलिस बल का गठन किया था, याद रखिएगा। झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना सन 1921 में कहां हुई थी? बंजारी, खलारी, जपला, झींक पानी। याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जपला। यानी झारखंड में सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 में जपला में की गई और झारखंड में सीमेंट उद्योग में प्रयुक्त होने वाली कच्चे माल एवं साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, अतः यहाँ इस उद्योग की अच्छी संभावनाएं हैं, याद रखिएगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की स्थापना कब की गई थी? 1960, 1966, 1919, 1991। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 1980 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? आपका ऑप्शन है व्रात्य प्रदेश, किक्किट प्रदेश, कुक्कुटलाट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 व्रात्य प्रदेश। झारखंड क्षेत्र को उत्तर वैदिक काल में व्रात्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसके शासनकाल को चेरो शासन के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? आपका ऑप्शन है मेदिनी राय, दुर्जन साल, विक्रम सिंह, प्रताप राय।
तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मेदिनी राय। मेदिनी राय के शासनकाल में चेरो शासन को स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है। और मेदिनी राय का जो राज्य था, राज्य का काल वो 1658 ईस्वी से 1674 ईस्वी तक था, याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मुगल बादशाह ने कब सौंपी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। चलिए, झारखंड का सर्वाधिक साक्षर जिला अंतिम आंकड़े 2011 के अनुसार कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है धनबाद, रांची, गुमला, हजारीबाग। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 रांची, याद रखिएगा। दुमका जिले का कौन सा गांव मंदिरों का गांव के नाम से विख्यात है? आपका ऑप्शन है मलूटी, सरैया घाट, जोराहाट, पोड़ैयाहाट। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मलूटी, मंदिरों का गांव के नाम से विख्यात है। अगला सवाल है 7 अप्रैल 2002 को 1855-56 के किस संथाल विद्रोह के नायक की स्मृति में एक विशेष डाक टिकट तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जारी किया था? भागीरथ मांझी, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 सिद्धू कान्हू, याद रखिएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? खड़िया, संथाली, हो, उराव। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 संथाली। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, जिसमें झारखंड की क्षेत्रीय भाषा संथाल को भी सम्मिलित किया गया है। अगला सवाल है रामलीला कहानी संग्रह के लेखक कौन है? द्वारिका प्रसाद, जयनंद, राधा कृष्ण, पिदनाथ पोद्दार। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 राधा कृष्ण। चलिए, अंतिम सवाल आपके लिए है सावनी मेला के लिए झारखंड का कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? बैद्यनाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कैलाश मंदिर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं